अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। जी तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आए हैं। पिज़्ज़ा की रेसिपी तो आपको हमने काफ़ी सारी दी है, तुर्किश पिज़्ज़ा की दी है, सिंपल पिज़्ज़ा, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार इसका चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा लेके आए हैं। और ये बहुत मज़े का स्टफ्ड पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो वीवर, सबसे पहले इसके लिए हमने लिया है 1 कप दूध। नीम गर्म दूध लेना है जिसमें आपकी उंगली आराम से डिप हो सके। और 1 टीस्पून हमने चीनी डाल ली है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया ईस्ट। जब भी आप चीज़ इस्तेमाल करें फ्रेश आपने इस्तेमाल करनी है। इंस्टेंट ईस्ट है जो कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो जो खुला हुआ पैकेट है वो ज़ाया कर दें, आप उसको यूज़ ना करें ना, वो फिर अच्छा सा वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। जर्दी हमने इसकी अलहदा रख ली है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके रख लेना है। और अब यहाँ पे हमने ले लिए है 3 कप मैदा। आज मैं मशीन में आटा इसका गूंदूंगी क्योंकि हाथ से नहीं मैं गूंद रही। मैदे में हमने साथ ही 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और ये जो दूध का हमने इंस्टेंट तैयार करके रखा था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और 3 से 4 मिनट में बहुत ज़बरदस्त हमारी आटे की डो बन के तैयार हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ये शामिल किया है और आप अपने हिसाब से देख लें। जितना आपने आपने हाथ से गूंदना है तो हाथ से गूंदने का तरीका हर वीडियो में तकरीबन मैं आपको दे चुकी हूँ ना। तो आटा आपने इसके लिए बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा आटा आपने गूंदना है। मैं आपको ये आटा तैयार करके दिखाऊंगी कि किस तरह की आपकी डो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 4 मिनट लग गए थे इसका आटे की डो तैयार करने में। और आटे की डो हमारी जब तैयार हो जाएगी तो हमने इसको कर लेना है इसमें से इकट्ठा और इसमें थोड़ा सा हमने ऑयल शामिल कर देना है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल के शामिल कर दिए थे। और ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा और मज़ीद मशीन को चला लिया था। और यहाँ पे साथ ही मैंने नमक, पहले मैं भूल गई थी ना तो मैंने फिर बाद में इसमें शामिल किया था। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक शामिल करना है। तो डो यहाँ पे हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है तैयार। और अब इसको हम मशीन में से निकाल लेंगे। इसको मैं आपको दिखाती हूँ आपको कि कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो तैयार हुई है। तो इस तरह की डो आपको चाहिए। और इसको आप रखते हुए दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको आप कवर करके तो रख दें। किसी भी गर्म जगह पे आपने रखना है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो डो इसकी जो टाइम लेती है सेट होने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। लगेंगी और हमारी डो बहुत अच्छी सी सेट हो जाएगी। जितनी देर हमारी डो सेट हो रही है उतनी देर हम अपना बाकी का काम कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लेना है चिकन। यहाँ पे तकरीबन मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है मेरे पास ना। इसमें से 400 ग्राम मैंने टिक्का बोटी के लिए अलहदा कर लिया है और 200 ग्राम चिकन मैंने इसमें से अलहदा कर लिया था जो कि हमने चिकन स्प्रेड बनाने के काम आएगा। तो उसको हमने श्रेड कर लेना है बॉयल करके। तो यहाँ पे हमने चिकन को इस तरह से कटिंग में कर लिया है। जो हमने टिक्के के बनाने हैं वो हमने इस तरह क्यूब में कटिंग किए हैं, बाकी हम इस तरह स्लाइस कटिंग करके तो उसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करते हुए उसमें मैंने नमक या कोई चीज़ नहीं डाली, सिंपल पानी में बॉयल करके तो उसको चिकन को हमने श्रेड कर लिया था। तो अब ये चिकन को हमने जब हमारा हो जाएगा बॉयल तो इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब उतनी देर तक हम अपना दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करना है जिसके लिए सबसे पहले 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है हल्दी पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है। और साथ ही हमने शामिल कर दिया है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और नमक यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब ना। और दड़ा मिर्च हमने यहाँ पे शामिल किया है 1 टीस्पून और लाल मिर्च भी हमने 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे शामिल किया है।
और इसके साथ ही हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है टीस्पून ओरिगेनो ना। तो इनको हम मिक्सिंग करेंगे, बाकी चीज़ें मैं इसमें बाद में डाल लूँगी। और सॉसेस यहाँ पे मैंने शामिल कर ली हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे चिली सॉस और 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें सिरका शामिल कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम लेमन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिरका शामिल कर लिया है। अगर आपने सिरका नहीं इस्तेमाल करना तो फिर यहाँ पर आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपने इनको मैरिनेट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है और इनको मैरिनेशन के लिए आपने रख देना है। तकरीबन कम से कम आधा घंटा आप इसको मैरिनेशन के लिए लाजमी रखें, उससे आपका चिकन बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन और 4 टीस्पून मैंने यहाँ पे अदरक का पाउडर शामिल किया है। तो इनको भी हम इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम रख देंगे कवर करके। और अब हम इसको पका लेंगे। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो गया हमें यहाँ पे चिकन को रखे हुए ना। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल के शामिल कर दिए हैं। और ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने इसके अंदर बाकी का चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था ना, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और इसको हमने अच्छी तरह से कुक करना है। और इसको आपने नॉर्मल आग रखनी है, तेज़ आग पे कुक नहीं इसको करना ना, क्योंकि मैरिनेशन इसकी हुई हुई है। तो ये गल के बहुत अच्छी तरह से आपका चिकन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। साथ साथ आप इसको चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करके ना तो इसको अच्छी तरह से पका लें। और थोड़ी देर जब इसका कलर आप देखेंगे चेंज हो जाएगा, तो फिर हमने इसको कवर करके रख पकाना है। तो यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा ये पक गया है, तो इस जगह पे आके हमने इसको कर देना है कवर ना। तो कवर हमने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए कवर किया है। चिकन ने अपना पानी भी अच्छी तरह से रिलीज़ कर दिया है। अब चिकन भी हमारा यहाँ पे टेंडर हो चुका है, तो बस सिर्फ हमने इसका पानी खुश्क करना है और इतनी देर ही हम इसको पकाएंगे ना। और जैसे ही हमारा ये चिकन पक के तैयार होगा तो इसको हम कर लेंगे साइड पे। और बाकी का हम जो इसका सॉस तैयार करना है वो इसका स्प्रेड वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसके लिए दोबारा से हमने एक पैन रखा है और इस पैन में हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं। और एक नॉर्मल साइज़ का प्याज हमने लिया है जो कि हमने चॉप्ड कर लिया है। बारीक चॉप करना है आपने प्याज, और प्याज को हमने पिंक सा करना है। प्याज का हमने डार्क कलर नहीं करना। हल्का सा आपका प्याज जब सोते हो जाएगा और उसके बाद हल्का सा इसका कलर पिंक आ जाएगा ना, तो बस इतनी ही देर तक हमने इसको। अब जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा सोते हुआ है तो इसमें हमने 1/4 टीस्पून लहसुन और 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है। आप फ्रेश लहसुन अदरक भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, तो लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर शामिल किया है। प्याज हमारा बहुत प्यारा सा पिंक कलर में आ गया है। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। और मैदे को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। और आपने इतना ज़्यादा इसको मैदे को पकाना है कि मैदे का कलर भी हल्का सा चेंज हो जाए और मैदे की प्यारी सी खुशबू आने लगे। यहाँ पे देखें मैदा जब पक रहा है ना तो ये फूल रहा है। तो इस स्टेज पे आके हमने जब इसका कलर चेंज हो गया है तो इसमें शामिल हमने कर देना है दूध। दूध यहाँ पे हमने शामिल करना है तकरीबन 1.5 कप। पहले मैंने इसमें 1 कप शामिल किया है, तो फिर मुझे ज़रूरत लगी थी कि इसमें दूध और होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था ना। तो फिर मैंने बाद में आधा कप इसमें और शामिल कर लिया था। तो आप भी अपनी नीड के हिसाब से देख लें, जिस तरह आपको ज़रूरत है आप इसमें उतना दूध शामिल कर सकते हैं। तो दूध शामिल करने के बाद हमने इसको पका लिया अच्छी तरह से। और साथ ही हमने इसमें जो चिकन श्रेड करके रखा था ना, वो हमने शामिल कर देना है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चिकन स्प्रेड हमारा बन के तैयार होगा और ये इसका फ्लेवर पिज़्ज़ा में बहुत ज़बरदस्त आपको आएगा ना। तो अब यहाँ पे इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने इसमें शामिल करना है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और उसके साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। बस इतने ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इसको शामिल करने के बाद हमने इनको पका लेना है। तो यहाँ पे जी हमारा चिकन स्प्रेड बहुत ज़बरदस्त सा बन के हो गया है तैयार। और इसको तैयार करने के बाद हम एक साइड पे रखेंगे और इसके बाद हम अपना जो दूसरा सॉस है वो भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ओरिगैनो हमने साथ शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून। तो इसके साथ पिज़्ज़ा का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, तो इसको आप लाजमी शामिल कीजिए ना। तो यहाँ पे अब स्प्रेड हमारा तैयार हो गया, तो इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, तो इसको बाद में हम यूज़ कर लेंगे।
अब हमने दोबारा से यहाँ पे एक पैन ले लिया है और पैन में 2 से 3 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिए हैं ऑयल के। और इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून हमने शामिल करने हैं मैदे के। और मैदा इसमें शामिल करने के बाद हमने मैदे की करनी है अच्छी सी भुनाई। और मैदे को हमने इतना इसको भून लेना है कि मैदे का पिंक सा कलर हो जाए और हल्का हल्का जिसको सा होता है ना, इसकी खुशबू आती मैदे की, तो इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो वहाँ तक हमने मैदे को फ्राई करना है। मैदा ये देखें यहाँ पे हमारा सारा फ्राई हो रहा है और ये इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब इसमें मैदे में हमने शामिल कर देना है दूध का। तो यहाँ पे भी हमने मैदे में तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध शामिल कर किया है। तो उसमें उससे ये होगा कि आपकी ये बहुत ज़बरदस्त एक सॉस बन के तैयार हो जाएगी, जो कि आपने पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ करनी है। इतना ज़बरदस्त आपको ये पिज़्ज़े का मैं तरीका बता रही हूँ कि आपने इससे पहले ये पिज़्ज़ा नहीं बनाया होगा, पिज़्ज़ा विद चिकन ब्रेड। तो इसको इसी तरीके से आपने सॉस तैयार करके इसमें भी आपने जो मसाले डालने हैं उसमें जाएगा नमक ½ टी स्पून, दड़ा मिर्च ½ टी स्पून और उसके साथ काली मिर्च ½ टी स्पून। इसमें ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया, यहाँ पे जिंजर 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है, मैंने पाउडर शामिल किया है। और इसके साथ सोया सॉस तकरीबन 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली सॉस शामिल कर दिया है। अब इनको हम अच्छी तरह से इसकी कर लेंगे मिक्सिंग और ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का हमारा एक सॉस बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें मैंने दूध तकरीबन 1 कप मैंने पहले शामिल किया था, ½ कप मैंने इसमें ना दूध का बाद में शामिल कर दिया था। तो इसके बाद हमने यहाँ पे तकरीबन 60 से 70 ग्राम के करीब मैंने इसमें चीज़ शामिल कर दी है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा चीज़ शामिल की है, आप मोज़रेला या चेडर जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। और जब तक ये चीज़ मेल्ट होगी बस सिर्फ इतनी देर ही हमने इसको पकाना है और उसके बाद हमने ये सॉस को उतार के एक साइड पे रख देना है। अब यहाँ पे हमारी डो बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो गई है। इसको हम पंच करेंगे और इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकाल लेंगे और यहाँ पे डो को हमने थोड़ा सा इस तरह बस गूंद लेंगे और डो हमारी यहाँ पे तैयार है। अब इसके मैंने कर लेने हैं, यहाँ पे सेट करेंगे इसको और इसके हम 2 पीसीस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इतने मटेरियल में 2 पिज़्ज़े तैयार करूँगी। तो नॉर्मल साइज़ के यहाँ पे मेरे 2 पिज़्ज़े तैयार हो जाएंगे। एक को मैं दोबारा उसी तरह एयर टाइट डिब्बे में रख लूँगी और दूसरे का हम पेड़ा करके तो उसको बेल के एक पिज़्ज़ा का हम उसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको काफ़ी बड़े सारे साइज़ में करना है, क्योंकि साइडों से जो है ना हमने इसे चिकन ब्रेड की शेप देनी है। तो उसके लिए पिज़्ज़ा हमारा ये काफ़ी बड़ा बेला होगा तो साइडों से हम इसको फिर मोड़ लेंगे ना। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल इक्वल गोल साइज़ में बेलना है और उसके बाद ये देखें इस तरह दरमियान में आपने एक प्लेट रखनी है और किनारों से तकरीबन ½ इंच के करीब ना आपने ये पीसीज इस तरह कटिंग कर लेने हैं। आप ये काम छुरी की मदद से भी कर सकते हैं और पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो राउंड में हमने इस तरह सारे इस पर कट्स लगा लिए हैं और जो हमने चिकन स्प्रेड बना के तैयार की थी उसको हमने इसके साइडों पे इस तरह सारे पिज़्ज़े की राउंड में हमने इसको सेट कर लेना है। और यहाँ पे हमने सारा पिज़्ज़ा इस पर कवर कर लिया है और जिस तरह चिकन ब्रेड बनाते हैं ना उस तरह एक एक किनारा हम उठाएंगे, एक हम नीचे और एक ऊपर करके ना तो इसको इस तरह सेट करते जाएंगे। इसी तरह हमने बाकी सारे किनारे एक एक करके उठाने हैं और इनको यहाँ पे हमने इस तरह सेट कर देना है। आपने ये जब किनारे उठा के रखने हैं ना तो आपने ये देखना है कि जहाँ तक ये पूरी इसकी जो स्टफिंग है ना वो बिल्कुल इसमें कवर हो जानी चाहिए ना, तो उससे आगे आपने इसको उंगली से थोड़ा सा पुश करना है और उसको आपने इस तरह सेट कर लेना है। और इसी तरह करते हुए यहाँ पे हमने इसका पूरा पिज़्ज़े की सेटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारा ये जो इसके किनारे हैं ये तैयार हो गए हैं और ये एक ब्रेड की शक्ल में बन गए हैं। अब दरमियान में हमने इसको से हाथों से दबा लेना है ताकि जो सारे इसके किनारे हैं ना वो इसके साथ हो जाए अटैच। और यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस ली है थोड़ी सी। पिज़्ज़ा सॉस होममेड भी आप ले सकते हैं और बाज़ार की भी ले सकते हैं। और ब्रश की मदद से इसको सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस को यहाँ पे स्प्रेड कर देना है सारा। उसके बाद हमने छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से आप इसमें कट्स लगा लें, जिस तरह पिज़्ज़ा में हम कट लगा लेते हैं ना। उससे ये होता है कि आपका जो पिज़्ज़ा है ना वो इकट्ठा नहीं होगा, इसी तरह ही रहेगा। और अब जो हमने यहाँ पे दूसरा सॉस एक तैयार की थी बाद में, वो हमने सॉस इसके ऊपर सारी एक लेयर दे देनी है। चीज़ वाली सॉस है ये, उससे बहुत ज़्यादा आपका ज़बरदस्त चीज़ी फ्लेवर आएगा। और तिक्के जो हमने तैयार किए थे इसके बाद हमने यहाँ पे तिक्कों को सेट कर लेना है और तिक्कों को सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर दोबारा से स्प्रिंकल कर लेनी है यहाँ पे चीज़।
पिज़्ज़ा चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा से ली है, जिसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर से क्रश करके ना तो हमने सारी डाल दी है। और साथ ही इसको डेकोरेशन करने के लिए हमने इसमें शामिल कर देनी है शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के साथ ही हमने इसमें प्याज भी शामिल कर देना है। तो इसी तरह हमने इनकी सारी चीज़ों को सेट करके दोबारा से एक दफ़ा फिर मैं इसके ऊपर कुछ टिक्के रख दूँगी, ताकि हमारा ये जो है बहुत ज़बरदस्त इसमें से मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और दोबारा से हमने इस पर चीज़ डाल दी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ डाली है ताकि बहुत मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाए। साइडों पे हमने अंडा लेके तो जो उसकी जर्दी हमने एक अंडे की रखी थी ना, वो हमने साइडों पे इस तरह इसके सारे किनारों पे लगा ली है। और अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर कलवंजी थोड़ी थोड़ी सी लगा दी है, उससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी ना। और उसके बाद हमने थोड़ी सी यहाँ पे दड़ा मिर्च, थोड़ी सी ओरिगैनो, ये हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। और यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा बेक हो गया, करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले इसको 15-20 मिनट के लिए हम, या कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको किसी भी जगह पे ना रख दें सेट होने के लिए। उससे जो आपकी डो है ना ये बहुत अच्छी सी फूल जाएगी। और अब यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो गया था हमें पिज़्ज़ा को रखे हुए, और इसको हमने इसमें रख दिया है बेक होने के लिए। पतीला मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था। तकरीबन 40 मिनट के करीब मुझे लगे थे इसको पकने में ना। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। और एक बिल्कुल ये न्यू रेसिपी है, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ हमने इसके कट्स लगा लेने हैं, और इसको हमने जिस तरह अपने पीसीज आप करना चाहें आप उतने पीसीज इसके इजीली कर सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे इसके 8 पीसीस किए थे। और इसके बाद हमने इसको पीसीस करने के बाद मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार इसकी डो हमारी बन के तैयार हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाऊँगी कि हमारा पिज़्ज़ा किस तरह का तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बहुत क्रीमी, बहुत चीज़ी और बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हुआ है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, कि उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप इसको ओवन में बेक करते हैं ना तो उससे आपके किनारों का कलर और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और आप इसकी बैक भी चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका बन के तैयार हुआ है ना। इसकी ब्रेड बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई है। और अंदर जो हमने चिकन स्प्रेड इसका बनाया था उसका तो माशाल्लाह से टेस्ट बहुत ही कमाल का है। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे, और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, तब तक अल्लाह हाफिज़।